Okay, as you know, we have already discussed the first three paragraphs of the Dying Sun. Now we will discuss about the fourth paragraph. Here it is. इसकी ट्रांसलेशन करेंगे आप लोग और इसके सिनोनिम्स याद करेंगे, मीनिंग्स याद करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको. तो इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं कि द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई. सूरज और दूसरे सितारे जो हम आसमान पे देखते हैं आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, वो सब बहुत ज़्यादा गर्म हैं. फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, इतने ज़्यादा गर्म कि उनके ऊपर ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है. सो आल्सो नो डाउट what the pieces of sun when they were first thrown off. बिलाशुबा सूरज के वो टुकड़े भी ऐसे ही गर्म थे जब वो पहली बार दूर फेंके गए थे. ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता दे बिकेम कूलर, वो ठंडे होते गए. अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, यहाँ तक कि अब उनके पास उनकी अपनी हरारत बहुत कम बाकी रह गई है. Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. उनकी तपश तकरीबन मुकम्मल तौर पर उस शुआ रेज़ी से आती है जो कि सूरज उन पर बरसाता है. In course of time, काफ़ी अरसे बाद one of these cooling pieces gave birth to life. काफ़ी अरसे के बाद इन सर्द पड़े हुए टुकड़ों में से एक ने ज़िंदगी को जन्म दिया. We do not know how, हम नहीं जानते कि कैसे, when, कब और why, क्यों this happened, ये क्यों रहनुमा हुआ. It started in simple organisms. ये सादा से नामियाती अजसाम के अंदर इसका आगाज़ हुआ. whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. जिनकी ज़िंदा रहने की सदात ज़्यादातर मरने से पहले अपने जैसे अजसाम दोबारा पैदा करने की सलाहियत पर मबनी थी. बट फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन इन अदना शुरुआत से केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का एक चश्मा नमूदार हुआ, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो कि ज़्यादा मतवातर और पचीदा से पचीदादार होता चला गया. हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बिंग्स, जिसने बाद में इजसाम पैदा किए. हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स, जिनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादातर उनके एहसासात और उनकी ख्वाहिशात और उनके हुस्न की, ज़ौक़े जमाल की हिस्स और उनके मज़ाहिब हैं, जिनमें उनकी बुलंद तरीन उम्मीदें और आला तरीन ख्वाहिशात मौजूद हैं. अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है कि although we can't speak with any certainty, अगर हम किसी यकीन से नहीं कह सकते, it seems most likely that the human race came into existence in the some such way as this. मगर ग़ालिबन इम्कान यही लगता है कि नस्ल इंसानी कुछ इस तौर पर मार्ज़ वजूद में आई. Standing on a little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. रेत के अपने इस हकीर से ज़र्रे पर खड़े होकर हम फितरत और कायनात के मकसद को दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर को ज़मानो मकान में घेरे हुए है. Our first feeling is something like fear. हमारा पहला एहसास खौफ किसी कोई चीज़ है. We find the universe frightening. हमें ये दुनिया, हमें ये कायनात डरावनी लगती है. बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, इसके तवील वसतों की वजह से, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, इसको हम समझ नहीं सकते. फ्राइटनिंग, खौफजदा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, इसके ज़मानों की वसतों से. सो ग्रेट दैट वी कांट इमेजिन दैम, इतने बड़े हैं कि हम उनको तसव्वुर भी नहीं कर सकते. मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, जो कि इंसानी तारीख़ को उसके मुकाबले में बहुत छोटा कर देती है. फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ हर एक्सट्रीम लोनलीनेस, खौफज़दा हैं, इसकी इंतहाई
अकेलेपन से, एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस, और इसके छोटेपन से, ऑफ आवर होम इन स्पेस, अपने घर की खला के अंदर, अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड, समंदरी दुनिया में सारी समुद्री रेत में से रेत के एक ज़र्रे का 10 लाखवां हिस्सा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बट अबव ऑल, लेकिन इन सब से बढ़कर, we find the universe frightening because we can't find any sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth. मगर सबसे बढ़कर कायनात हमें इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि हमें कोई इलामत दिखाई नहीं देती कि इस ज़मीन के अलावा कायनात में कहीं भी हमारी ज़िंदगी जैसी कोई ज़िंदगी वजूद रखती है. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible. वाकई ज़्यादातर खाली खला इतना सर्द है कि इस पर तमाम ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी. खला में ज़्यादातर मादा इस कदर गर्म है कि उस पर ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है. Life doesn't seem to have any part in the plan of the universe. लगता है कि कायनात के मंसूबे में ज़िंदगी कोई लाजमी अंसर नहीं है. It is important to remember the rarity of the event which produced our planetary system. इस वाक़ये की कामयाबी को याद रखना अहम है जिसने हमारे सियारों के निज़ाम को पैदा किया. Calculations shows that there can be only very few such systems in space. अदाद शुमार का तखमीना ज़ाहिर करता है कि खला में ऐसे निज़ाम बहुत ही कम हो सकते हैं. Yet, so far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. फिर भी जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि ज़िंदगी की वो किस्म जिसे हम ज़मीन पर जानते हैं सिर्फ ज़मीन जैसे सियारों पर ही वजूद में आ सकती है. It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is a temperature at which substances can exist in a liquid state. इसे अपने ज़हूर के लिए मुनासिब तिब्बी शराइत दरकार होती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा अहम एक ऐसा दर्जा हरारत है जिस पर मादे माया हालत में रह सकते हैं. नेक्स्ट है, The stars themselves are far too hot for this. खुद सितारे इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी वहाँ वजूद में ही नहीं आ सकती. We may think of them as a collection of fires scattered through space, providing warmth in surroundings, where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero, that is about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale. हम इन्हें खला में बिखरे हुए आग के गोलों से ताबीर कर सकते हैं. ये गिरदोनवा में हरारत मुहैया करते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मुमकिन हद तक कम से कम दर्जा हरारत से कोई 4 दर्जे ऊपर होता है, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर नुक्ता इंजमात से तकरीबन 484 दर्जे नीचे है. In the immense stretches of space beyond the Milky Way, it is colder still. कहकशां से दूर खला की अजीम वसतों में ये इससे भी ज़्यादा सर्द है. Away from the fires, there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. सैकड़ों दर्जे नीचे नाकाबिले तसव्वुर हद तक सर्दी होती है. Close up to them there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. इन सितारों के करीब दर्जा हरारत हज़ारों दर्जे का होता है जिस पर तमाम ठोस मादे पिघल जाते हैं, तमाम सियाल मादे उबलने लगते हैं. Life can exist in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance, but the temperature is neither too hot nor too cold. आग के उन गोलों में से हर एक के गिर्द एक ख़ास फासले पर सिर्फ एक तंग सी पट्टी है जहाँ दर्जा हरारत ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्द. Outside these belts life would be frozen, inside it would be burnt up. इन पट्टियों से बाहर ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी और इनके अंदर ये ज़िंदगी जलकर राख हो जाएगी. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 million millionth part of the whole of space.
ایک عام انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ایسے درجہ حرارت کی تمام پٹیاں جن میں زندگی ممکن ہے اکٹھی کر لی جائیں تو پورے خلا کے 10 کھربویں حصے کے 1000ویں حصے سے بھی کم بن جاتا ہے. And even inside them, life must be very rare, for it's extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. اور حتیٰ کہ ان کے اندر بھی زندگی بہت نایاب ہوگی کیونکہ سورجوں کے لیے سیارے پھینکنا انتہائی غیر معمولی بات ہے جس طرح ہمارا سورج کر چکا ہے. Probably only our star is star in 1 lakh has a planet going around it at the right distance for life to be possible on it. غالباً 1,00,000 ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ درست فاصلے پر گردش کرتا ہوا ایک سیارہ رکھتا ہے جس پر زندگی ممکن ہے. اب یہ آپ لوگوں کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے, میننگز یاد کرنے ہیں, سینونیمز یاد کرنے ہیں اور ایک اچھا کانسیپٹ آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. اوکے جی, تھینک یو.